तबलीगी जमात के 3 दिनों का सम्मेलन नूह के फिरोज़पुर झिरका में शुरू हो रहा है और आप देख सकते हैं देश भर से आए तबलीगी जमात के तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत बड़े एरिया में करीब 121 एकड़ का ये एरिया है जहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए जगह ली गई है और ये जो टेंट है यही बताया जा रहा है कि 20 एकड़ से ज़्यादा की जगहों में है और कल से ही यहाँ पर बहुत सारे लोग आने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोग अभी आराम भी कर रहे हैं। थोड़ी देर में मौलाना साद साहब यहाँ पर आएंगे जो कि हेड हैं तबलीगी जमात के। उनको ये तमाम लोग सुनने के लिए आए हैं। 3 दिनों का ये कार्यक्रम होना है, आज कल और परसों, और इसमें ख़ास तौर पर इस्लाम का जो प्रसार है, जो इस्लाम में जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचाना और एक तरह से बहुत सद्भावनापूर्ण तरीके से देश में किस तरीके से रहा जा सकता है, शांति सौहार्द की तमाम बातें यहाँ पर होती हैं। देश के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में बीच बीच में इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं और मकसद यही है इस कार्यक्रम का कि बहुत कोर्डियल और सद्भावनापूर्ण तरीके से इस्लाम का प्रसार कैसे किया जाए, उसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं, उस पर चर्चा होती है। हमारे साथ एक साहब हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रोशन खान। क्या मकसद होता है तबलीगी जमात के इस तरह के कार्यक्रमों का? पहले भी कई जगहों पर हुआ है, आज भी होने वाला है 3 दिनों का ये कार्यक्रम। देखो, इसका मेन मकसद तो ये है कि लोग जो है इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को सही मायने पे गुजारने वाले बन जाएं। जितने भी ये नाजायज़ बातें हैं, जैसे नशा करना या चोरी करना और किसी आदमी को सताना, पड़ोस में किसी आदमी को सताना, एक भाईचारा कायम करना, सारा मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को बुराई से रोक करके और भलाई पे लाना है, सीधे रास्ते पे आ जाए। किसी वजह से किसी मुसलमान भाई को, किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ़ ना पहुँचे। ये बातें सारी जो है हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब सबको ये बात समझाते हैं। इसलिए जो है ये इतना जो है मजमा इकट्ठा होता है, इसी के लिए यही मकसद है। कुल मिला के जो अच्छी चीज़ें हैं वो लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँचे, भाईचारा बने रहे, यही मैसेज है। आप देखोगे कि कितने आदमी आएंगे, किसी किस्म की किसी को तकलीफ़ नहीं होगी। ये सारी बातें यहाँ समझाई जाती हैं, किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं होगा। ये सारा निज़ाम जो है, अपने हिंदू भाई भी आते हैं, एक भाईचारा कायम होता है और सारी बुराइयों से रोकते हैं और भलाई पर लोगों को लाते हैं, ताकि पड़ोस में रहने वाला या कोई भी हो, XYZ कोई भी हमारा पड़ोसी हो, उसके लिए तकलीफ़ ना पहुँचे। यही एक भाईचारा, यही एक दीन सही है कि हम दीन पे आ जाएं और मुकम्मल दीन पे आ जाएं। मौलाना साद साहब लगभग कितने बजे आएंगे? उनकी तकरीर कितने बजे शुरू होगी? मौलाना साद साहब की तकरीर जो होगी वो तो मगरिब से ईशा तक होगी, शाम तक। जी जी। तो आपने सुना, ये बता रहे हैं कि मौलाना साहब शाम तक अपनी तकरीर देंगे और उनकी ही बात सुनने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं। और बड़ी बात यह है कि ये बताया जा रहा है कि जो अच्छी चीज़ें हैं, इंसानियत से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, वो आम लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एक तरह से भाईचारा बना रहे देश में। इसको लेकर एक मैसेज देने की ये कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही के दिनों में संसद में वक्फ का भी कानून बना है और उस कानून के बनने के बाद देश में कई मुस्लिम संगठनों ने अपना विरोध भी जताया है। अब मौलाना साद साहब का जो बयान होगा, जो उनकी तकरीर होगी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर वो इस विषय पर बोलेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ नई बात सामने आएगी। लेकिन तमाम लोगों की निगाहें उनके उन बातों पर टिकी होंगी जिसको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए यहाँ पर तमाम लोग शामिल हो रहे हैं।